एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है फर्स्ट चैप्टर। इसमें आपको टोटल 16 चैप्टर मिलेंगे। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 16 चैप्टर है। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना ये आते कहाँ से हैं हमारे पास, हम खाना खाते कैसे हैं, कैसे किसान लोग उगाते हैं और हमारे तक पहुँचते हैं, ये चीज़ हम आज के चैप्टर में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वेट 1 मिनट। सॉरी फॉर वेटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज तुमने अपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। यह अभी पता करो कि तुम्हारे दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या तुमने यस्टरडे एंड टुडे, क्या तुमने आज और कल दोनों दिन एक ही प्रकार का खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम लोग तरह तरह के खाना खाते हैं। एट डिफरेंट टाइम्स, हर समय में तरह तरह के खाना खाते हैं, है ना। तो पहला है फूड वैरायटी। तो इसमें एक्टिविटी दिया गया है कि तुम अपने स्कूल में, मैं इसे हिंदी में बता देती हूँ कि आपको इस टेबल 1.1 में है कि आपको स्कूल में जाना है और स्कूल में जाने के बाद अपने आज के दिन में आपने क्या क्या खाया, वो फ्रेंड का नाम लिखना और वो क्या खाया उसको इस तरफ लिखना है। देखिए यहाँ पर कोई फ्रेंड, जैसे आपका मान लेते हैं कोई फ्रेंड होगा, क्या नाम ले, राम, उसने आज रोटी सब्जी खाई है, तो हम लिख देंगे कि वो आज रोटी सब्जी खाया। कोई फ्रेंड है, मान लेते एक्स, उसने आज ये वाई चीज़ खा ली है। कोई फ्रेंड जेड है, उसने ए चीज़ खा ली है। तो ये चीज़ आपको भर लेना है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन होते हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। तो ये जो सारे फूड आइटम से बने किसके होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। तुम यह सोचो कि चावल कैसे पकते हैं। इन्हें पकाने के लिए बस हमें पानी और चावल की ज़रूरत होती है। ये दो मटेरियल से हम एक खाना बना लेते हैं। अगर उसी दूसरी तरफ देखा जाए तो हमें सब्जी बनाने के लिए बहुत सारे सब्जी की ज़रूरत होती है। उसमें मिर्च, मसाला, ये सारे की ज़रूरत होती है। सब्जी और चावल बनाने में अलग अलग तरीके से बनती है और कोई जल्दी कोई देर से बनती है। यहाँ पर आपका एक्टिविटी 2 दिया गया है। इसमें क्या है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। तो तुम जो टेबल 1.1 में भरे हो उसी में से कोई एक इंग्रेडिएंट लेकर उसको बताना है कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? ये सब आपको ज़रूरत नहीं है। Food materials and resources. It may be easy for us to gauge the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. तो ये जो हमारे तरह तरह के सोर्स हैं, हम लोग किस चीज़ से खाना बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, ये सब इसमें पढ़ेंगे। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये सब आते कहाँ से हैं। प्लांट्स, पौधों से, ऑफ कोर्स पौधों से ही आएंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, तो चावल और गेहूं के आने के स्रोत कहाँ से हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। तुमने देखा हो कि धान लगा हुआ खेत में रोज मतलब कतारों में लगा हुआ है। विच गिव्स अस दिस ग्रेन, जो हमें ये अनाज देते हैं। And then there are food items like milk, eggs and meat.
हम लोग जो ये दूध, अंडे, मांस, मछली खाते हैं, ये सारे जानवरों से पाते हैं। तो हमें सोर्स का पता चल गया। अब यहाँ एक्टिविटी 3 दिया हुआ है कि लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो ये सब, जैसे हम राइस, इसमें इडली में हमें इंग्रेडिएंट लगता है राइस का, उड़द दाल का, सॉल्ट का, वाटर का। तो राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। उड़द कहाँ से आता है? उड़द दाल भी प्लांट से आता है। सॉल्ट कहाँ से आता है? सॉल्ट वाटर से आता है। वाटर कहाँ से आता है? वाटर हमारे अर्थ से आता है। तो ये सारे सोर्स हैं। अब हम आगे देखेंगे। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? तुमने एक्टिविटी 3 से क्या निष्कर्ष निकाला? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो हैं वो अनाज का, फलों का, सब्जियों का, ये सब का स्रोत है। एनिमल्स हम लोगों को दूध, मांस, मछली, अंडे प्रदान करते हैं। गाय, बकरियां, भैंस, ये सब क्या होता है? ये सब कॉमन एनिमल्स है जो हमें दूध देते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, मक्खन, क्रीम, चीज़, दही, ये सब भी हमें जानवरों से ही प्राप्त होती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अप मिल्क? क्या तुम किसी और जानवर का नाम बता सकते हो जो हमें दूध प्रदान करते हैं? अभी 1.3 प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट का कौन सा पार्ट और एनिमल का कौन सा पार्ट हमें दूध भोजन प्रदान करता है? प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट एक हमारे खाना का स्रोत है। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट? आखिर हम किस भाग को खाते हैं? पौधे के सारे को भाग को तो नहीं खा सकते हैं, कुछ ही भाग को हम खाते हैं। बी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। हम लोग बहुत सारे लीफी वेजिटेबल, पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं। बी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ पेड़ों के हम सिर्फ फल खाते हैं। समटाइम्स फ्रूट्स। कुछ पेड़ों के सिर्फ जड़ खाते हैं। कुछ पेड़ों के तने खा जाते हैं और कुछ पेड़ों के फूल खाते हैं। क्या तुमने कभी कद्दू के फूल के बचके खाए हैं? अगर खाए हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पौधे होते हैं उनके 2 या 2 से अधिक चीज़ हम खा जाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स लीव्स ऑफ सॉइल। जो सरसों का पेड़ होता है, पौधा होता है, उससे हम तेल निकालते हैं और लीव्स जो है उसकी जो पत्तियां हैं उससे हम खाना बनाते हैं, मतलब उसकी हम खाना बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या तुम केले के पेड़ के बारे में बता सकते हो कि उसके कौन कौन से भाग को हम खाते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो तुम ऐसे पेड़ का नाम बताओ जिसके हम एक से ज़्यादा चीज़ उसके खा जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि हम किस चीज़ का, प्लांट के एक से ज़्यादा चीज़ खाते हैं। टेबल 1.4 है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी में क्या क्या चीज़ लगता है और कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है, भर लेना है। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो आपकी जो एक्टिविटी है, ये सब एक्टिविटी आप कर लेना। ये एक्टिविटी 5 में यह बोला गया कि हम कुछ मूंग और चना के दाने लेंगे, उसको फिर एक भरे हुए भगोने में डाल देंगे। पानी भरे हुए भगोना रहेगा, उसमें हम डाल देंगे। फिर उसके अगर हम सुबह उठकर देखेंगे, रात भर छोड़ेंगे, तो हम देखेंगे उसमें छोटे छोटे उजले उजले कलर के स्प्रॉट्स निकल आ जाते हैं। वो चीज़ खाया जाता है और ये उसके रूट्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको एक्टिविटी 5 में कर लेना है अगर आप करना चाहते हैं तो। अब आगे हम पढ़ जाते हैं। ये हमारा वही चीज़ बताया गया है। इसमें आप चने में कुछ मसाले वसाले डाल के भी खा सकते हैं। फिर आ गए यहाँ पर कि डू यू नो वेयर हनी कम्स? क्या तुम जानते हो कि मध कहाँ से आती है? हैव यू सीन ए beehive where so many bees kept buzzing about? तुमने कभी सुना है मधुमक्खियों की आवाज़ को? बीज कलेक्ट नेट है।
ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो रस इकट्ठा करती हैं कहाँ से? फूलों से, और एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसे मध में बदल देती हैं और उसे अपने बी के जो घर होते हैं उसको हाइव कहते हैं, उस हाइव में वो रखती है। फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर और उसके रस जो होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते हैं। सो वी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। भाई साहब ये सब करने भी मत जाना, वरना मधुमक्खियों ने तुम्हें नोच डालेगी। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब हम लोग तो अपना खाना सोच लिया, आखिर जानवर लोग क्या खाते हैं वो पढ़ें। डू यू हैव केटल और पेट? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस, गाय, बकरी, कुछ भी हो? तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि वो क्या खाते होंगे। तो ये सब चीज़ एक्टिविटी 6 में तुम्हें कर लेना है। अब हम एक्टिविटी 7 में आते हैं। तुम्हें टेबल 1.5 और उसके ग्रुप को देखना है। एनिमल्स इन द फॉलोज प्लेस एनिमल्स विच इट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस। जो जानवर सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उसे हम हार्बीवोरस कहते हैं। जो जानवर सिर्फ मांस खाते हैं उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। और जो जानवर ये दोनों चीज़ खाते हैं उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो ये था हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बीच का डिफरेंस। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, इसकी मीनिंग खोजकर आप याद कर लेना। ये क्वेश्चन आंसर्स आप बना लेना, बाकी मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा दूँगी। और कमेंट में अगर आपको पसंद आए तो आगे की चैप्टर के लिए यस ज़रूर लिखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।